नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 1:02 तक सिद्ध योग रहेगा। साथ ही आज देर रात 3:59 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पुत्रदा एकादशी व्रत है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 जनवरी की सुबह 6:47 से रात 10:23 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग देर रात 3:59 से कल सुबह 6:46 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 31 दिसंबर की सुबह 7:14 से सुबह 8:16 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:23 से सुबह 9:58 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 जनवरी को सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:20 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:19 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 9:54 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:14 से शुरू हो चुका है और सुबह 8:16 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 जनवरी की सुबह 7:14 से सुबह 9:54 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:21 से दोपहर 12:06 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर पहले 11:56 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए।
अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 2:58 से शाम 4:16 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:48 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:58 से शाम 4:16 तक। लखनऊ दोपहर 2:46 से शाम 4:04 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:01 से शाम 6:23 तक। कोलकाता दोपहर 2:20 से दोपहर बाद 3:41 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:49 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:01 से दोपहर 4:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। आज घर से निकलकर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करेंगे और व्यवस्थित रहेंगे तो इससे आपके काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज आप संतान के करियर की समस्याओं को किसी अनुभवी और जानकार की मदद से सुलझा लेंगे। थोड़ी विपरीत परिस्थिति भी बनेगी। आज किसी से विवाद की स्थिति में अपने गुस्से पर काबू रखें। आज लंबी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज किसी काम में जल्दबाजी और गुस्सा नहीं करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने के बारे में सोचेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज बिजनेस में बहुत संजीदगी और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर एक बार फिर से विचार करें। आज छोटा बड़ा फैसला लेते वक्त किसी एक्सपर्ट की सलाह से आपको मुनाफा होगा। आज पारिवारिक माहौल व्यवस्थित रखने में आपकी मदद कारगर साबित होगी। परिवार में सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। स्टूडेंट्स अपना कीमती समय सोशल मीडिया में ख़राब न करें। अपनी मेहनत जारी रखेंगे तो जल्दी ही सफल होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका अधिकतम समय आध्यात्मिक कार्यों में बीतेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। ऑफिस का काम रोज की तुलना में बेहतर ढंग से होगा। आज जीवन साथी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। शाम को मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना है, जिससे आपके धन संपत्ति में वृद्धि होगी। खर्चे भी नियंत्रण में रहेंगे। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बिजनेस के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी। संतान की उन्नति से खुशियों में इजाफा होगा। ऑफिस में आपको जिम्मेदारी वाला काम मिलने की संभावना है, जिसे पूरा करने पर फ़ायदा होगा। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा। ग्राफिक डिज़ाइन सीखने का मौका मिलेगा। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहने वाला है। आज आपके सामंजस्यपूर्ण लहजे से सभी को खुशी होगी। आज थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थान पर बिताएंगे। आज शाम माताजी से आप भविष्य को लेकर विचार विमर्श करेंगे। आपको माताजी का सपोर्ट मिलने से खुशी होगी। आज आपके मन में किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। ओवर थिंकिंग करने से बचने का प्रयास करें। नज़दीकी लोगों से बातचीत करते समय सावधान रहें। आपकी किसी गलतफहमी की वजह से
रिश्तों में दरार आ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से आपकी काम करने की क्षमता बेहतर होगी। आज आपका काम समय से पहले भी पूरा हो सकता है। महिलाएं अपने बिजनेस में ज़्यादा एक्टिव रहेंगी। आपको अधिक धन लाभ होगा। घर में सुखद और अच्छा माहौल रहेगा। शाम का समय बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएंगे। आज आपकी किसी अप्रिय बात की वजह से परिवार वालों को की नाराज़गी सहन करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए योग करें और थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज धन संबंधी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज पुरानी गलती दोबारा न हो, इस बात का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। आपका जीवन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नई जिम्मेदारियों के लिए आप खुद को तैयार करेंगे। आज अपनी कार्यक्षमता के अनुसार आपको कुछ बड़े अवसर भी मिल रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज किसी करीबी व्यक्ति से कार्य संबंधी नाराज़गी दूर होगी। जिन बातों में आपकी ज़्यादा रुचि है उन पर ध्यान देंगे, आपको खुशी होगी। आज नए लोगों के साथ जुड़ने से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अन्य लोगों ने जिस प्रकार से अपने काम में प्रगति की है, वैसे ही अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज भावनाओं में बहने की बजाय चतुराई से काम लेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आज रुके हुए पैसे की वापसी भी हो सकती है। आपकी संतान के करियर या शिक्षा से संबंधित चिंता का समाधान आज आपको प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाया है। आज आपका समय परिवार वालों के साथ बीतेगा। आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने का प्लान बनाएंगे। आप दूसरों पर अपना प्रभाव बनाने में सफल होंगे। गंभीर बातचीत में आज आपको सफलता मिलने की संभावना है। रुके हुए कामों की शुरुआत होगी। घर में सुख शांति बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। संतान पक्ष से आज शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आज व्यापार के मामले में आपके मन में नए नए विचार आएंगे। नए लोगों से मिलना और बातें करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लवमेट आज डिनर पर जाने का प्लान बनाएंगे। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों की मदद से काम करेंगे। आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे। गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखें। फ्यूचर की किसी योजना के लिए बजट का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा। पारिवारिक कामों को करने में घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। अपने दोस्तों से निजी समस्याओं को शेयर करने से बचना चाहिए। कुछ लोगों के गलत बयान से आपकी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को हरी सब्जी दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों विद्यार्थी आज किसी अवसर को ज़ाया नहीं जाने देंगे, उसका भरपूर लाभ उठाएंगे। मूलांक 2,
आज आप बच्चों के लिए खरीदारी करेंगे, बच्चे उत्साहित होंगे। मूलांक 3, आज इंटरव्यू में अपना विश्वास किसी भी परिस्थिति में कम न होने दें, आपको ये जॉब मिल जाएगी। मूलांक 4, आप किसी काम को पूरा करने में पूरी मेहनत लगाएंगे, काम तय समय तक पूरा हो जाएगा। मूलांक 5, आपकी व्यापारिक समस्याएं आज समाप्त होंगी, कारोबार में आपको यथेच्छ लाभ होगा। मूलांक 6, आज बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व कृपा आपको प्राप्त होगी और उनके मार्गदर्शन में आप खास निर्णय लेने में आसानी महसूस करेंगे। मूलांक 7, दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं, आज का दिन मनोरंजन से भरा रहने वाला है। मूलांक 8, आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी बातों से आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मूलांक 9, आज आप किसी धार्मिक स्थल पर अपना समय बिताएंगे, मन में खुशी रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे अनाज भंडारण और डाइनिंग रूम के बारे में। होटल में रसोई के सामान की खरीदारी इकट्ठी ही कर ली जाती है। इस सारे सामान को रखने के लिए एक भंडार घर की ज़रूरत पड़ती है, जहां पर सुरक्षित ढंग से अनाज और बाकी सामान को रखा जाता है। अगर आप रसोई घर में ही अनाज भंडारण के लिए जगह बनाना चाहते हैं तो इसके लिए रसोई घर का वायव्य कोण सबसे अच्छा रहता है। इस कोण में सामान रखने से सब व्यवस्थित भी रहता है और आपके भंडार घर में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती। अगर कोई सामान ऐसा है जो आपको बहुत लंबे समय तक रखना है तो इसके लिए नैऋत्य कोण का चुनाव करना अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप रसोई घर से अलग भंडारण का कमरा बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा का चुनाव कर सकते हैं, जबकि डाइनिंग हॉल के लिए पश्चिम दिशा का चुनाव करना बेहतर ऑप्शन है। देखो, जो ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र है भारत का, उस ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो पकवान वगैरह बनाने के लिए अनाज वगैरह रखने की, अनाज भंडारण की जो जगह है वो उत्तर पश्चिम दिशा में बताई गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये हिस्सा है घर का और यहाँ पे आपका ये आपका वो है रसोई घर है, उसके डायगनली अपोजिट यहाँ पे भंडार घर बनवाना कहाँ तक उचित है आजकल, और ज़्यादातर लोग शायद और भी नहीं करेंगे। लेकिन उस समय के जो प्रकरण थे, उस समय के जो जीवन शैली थी वो बड़ी अलग थी। जैसे एक प्राचीन वास्तुशास्त्र है, कहीं भी टॉयलेट घर में नहीं मिलता। जब घर के प्रेमाइसेस में टॉयलेट बनवाने लगे तो भी अटैच टॉयलेट नहीं मिलते थे कि कमरे के अंदर अटैच टॉयलेट हो। टॉयलेट घर में ही होते थे लेकिन अलग होते थे, उसमें भी स्नानागार अलग और टॉयलेट अलग होता था। लेकिन अब धीरे धीरे सब गचड़ पुपू होता हुआ सब एक दूसरे में घुसता चला गया और चीज़ें बदल रही हैं। तो अब जैसे ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा है तो उत्तर पश्चिम को पहले अनाज रखने की जगह या घर में विवाह योग्य कन्याओं के निवास का स्थान। अब जरूरी नहीं है कि आप घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाएं। आप अपने घर के अपने दक्षिण पश्चिम के अपने कमरे में रति के लिए उत्तर पश्चिम दिशा का चुनाव कर सकते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर आप अपनी रसोई के अंदर ही अनाज घर बनाना चाहते हैं तो रसोई के अंदर नॉर्थ वेस्ट में बनाना चाहिए। हमारा वास्तुशास्त्र पूरे घर के नॉर्थ वेस्ट को बताता है, आप रसोई के अंदर नॉर्थ वेस्ट को बना लीजिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तरंगों विज्ञान के बीच वास्तु समझ भी है, समझ कर घर का चुनाव करना, क्योंकि घर कोई ईंट गारे चूने और पत्थर की बनी इमारत नहीं होती। घर वो संकाय है जो वहाँ निवास करने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक विश्वास, पारस्परिक एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह इत्यादि पर निर्भर करता है। वो एक घर है। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमान जो सीने से लगा ले, ऐसा हो एक जहान। तो वो जो घर है उसके लिए
चीज़ें सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि समझ से भी तय होती हैं। तो वास्तुशास्त्र में थी चर्चा होटल के अनाज भंडारण और डाइनिंग रूम के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और मंगलवार का दिन है। दशमी तिथि आज सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 5:01 तक रहेगी। आपको बता दूं कि साल भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरी पौष मास के शुक्ल पक्ष में। हालांकि इन दोनों ही एकादशियों का समान रूप से महत्व है। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हों या जिनकी पहले से संतान है और वो अपने बच्चे का सुनहरा भविष्य चाहते हैं, जीवन में उनकी खूब तरक्की चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज पुत्रदा एकादशी का व्रत किसी वरदान से कम नहीं है। तो ये थी चर्चा पुत्रदा एकादशी व्रत की। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 1:02 तक सिद्ध योग रहेगा। ये योग किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने और प्रभु का नाम जपने के लिए बहुत उत्तम है। इस योग में जो भी कार्य शुरू किया जाता है वो अवश्य ही सिद्ध होता है, अर्थात सफल होता है। साथ ही आज देर रात 3:59 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरण शब्द का अर्थ होता है खिलाना पिलाना, भरण पोषण करना। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इसके चारों चरण मेष राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। आपको ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, प्रेरणादायक, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और फोटोग्राफी में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान न पहुंचाएं और आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा सिद्ध योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन पीले ताजा फूलों की माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं, साथ ही भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होगी। अगर आप अपने जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में सफलता और रिश्तों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। अगर आप अपनी संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन अपने बच्चे के मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, साथ ही ज़रूरतमंद को पीला कपड़ा गिफ्ट करें। आज के दिन ऐसा करने से संतान के करियर की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अगर आप अपनी संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन 5 सफ़ेद कौड़ियाँ लेकर उनकी उचित प्रकार से पूजा करें। पूजा के बाद उन्हें एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी संतान को संभाल कर रखने के लिए दे दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आप अपने सभी कामों में संतान का भरपूर सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान को प्रणाम करें और आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। अगर आपकी संतान विद्या के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां हासिल करना चाहती है तो उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। पूजा के बाद उस यंत्र को उठाकर अपने बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या फिर ताबीज़ में डलवाकर बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उसके जीवन में आ रही हर रुकावट को दूर करना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी संतान को जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन 5 गोमती चक्र लेकर मंदिर में स्थापित करें और उनकी धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक लाल रंग की पोटी में बांधकर अपनी संतान को रखने के लिए दे दें। अगर आप अपनी संतान के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही एक सिद्ध किया हुआ सौभाग्य बीसा यंत्र लेकर अपनी संतान को दे दें या फिर घर के मंदिर में रख दें। अगर आपकी संतान का बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान के बिजनेस में सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये थी सारी चर्चा सिद्ध योग, भरणी नक्षत्र और पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा हो सकता है। आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे। बी, आपकी लगन देखकर आज जूनियर आपसे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सी, आज स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों को अपने कोच से नया सीखने का मौका मिलेगा। डी, वकीलों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी क्लाइंट से अच्छा लाभ होगा। ई, ऑफिस में आपकी मेहनत को देखकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। एफ, सेहत से जुड़ी आपकी परेशानियां दूर होंगी जिससे आप अपने रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। जी, आज ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल अपलोड करेंगे, आपको अच्छी जॉब के लिए ऑफर आएगा। एच, अपनी माता की पसंद की चीज़ आप लाएंगे, आज उनका आपके प्रति स्नेह बढ़ेगा। आई, आज किसी निर्णय में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, काम पूरा होगा। जे, ड्राई फ्रूट के विक्रेताओं का दिन लाभदायक रहेगा, अधिक बिक्री से अच्छा मुनाफा होगा। के, फ़ोन पर आज दोस्तों के साथ शाम को बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। एल, विद्यार्थियों को अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए, तरक्की तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। एम, जल्दबाजी में आकर भी निर्णय लेने से बचें, जो भी फैसला करें सोच विचार कर करें, ज़रूरत हो तो किसी की मदद मांग लें। एन, जीवन साथी के साथ दिन खुशनुमा गुजरेगा, आपको मनपसंद शॉपिंग कराएंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। ओ, आप जल्दबाजी में फैसला न करें तो बेहतर होगा। पी, आज पिछले दिनों ऑफिस के पेंडिंग वर्क को समय से पूरा करने में सफल होंगे। क्यू, आपकी बातों से किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। आर, इंजीनियर्स को नया टारगेट मिलेगा, पहले से किसी प्रोजेक्ट पर चल रहा काम जल्दी पूरा हो जाएगा। एस, आज कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प लेंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। टी, आज जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। यू, आज आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है, अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी। वी,
आपके ज्ञान में इजाफा होगा। आज आप अपनी बड़ी बहन से करियर को लेकर जरूरी बात करेंगे। डब्ल्यू, व्यापार में निवेश करने से पहले उस कारोबार की विशेष जानकारियां लेना बेहतर रहेगा। एक्स, बच्चों को उनकी पसंद की जगह आज घुमाने ले जाएंगे, काम के साथ उनका ध्यान भी रखेंगे। वाई, अगर आपको निजी बिजनेस के बारे में आपने कुछ सोचा है तो पहले एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। जेड, लवमेट्स के लिए आज मनचाही चीज़ खरीद सकते हैं, उन्हें गिफ्ट करेंगे तो रिश्ता और मधुर बनेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। महाभारत काल से बाल हनुमान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह दिल्ली में पांडवों द्वारा स्थापित 5 मंदिरों में से एक माना जाता है। सन 1724 ईस्वी में तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराज जय सिंह ने इसका फिर से जीर्णोद्धार कराया। यहाँ बाल हनुमान के हाथ में खिलौना और दूसरा हाथ उनके सीने पर है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास 16वीं सदी में जब दिल्ली आए तब वे इस मंदिर में भी दर्शन को आए थे। वैसे तो प्रत्येक दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और मंगलवार के दिन यहाँ मेले जैसा माहौल होता है। भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगती हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे पैरों के तलवे के रंग के बारे में। जिस तरह हथेलियों के विभिन्न रंगों के द्वारा किसी व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ी बहुत सी बातें पता लगाई जा सकती हैं, उसी तरह पैरों के तलवों के रंग से भी किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भूरे रंग के तलवों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करता है। साथ ही दूसरों को कैसे खुश रखना है, ये कला भी इन्हें बहुत अच्छे से आती है। इन्हें जीवन में अलग अलग तरह की जगहों पर घूमने का मौका भी मिलता है। इनका सामाजिक, पारिवारिक और व्यापारिक जीवन सामान्य ही रहता है, लेकिन इन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा पैरों के तलवे के रंग के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 दिसंबर पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। 10वीं तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। 10वीं तिथि आज सुबह 7:52 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 5:01 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी कि सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आंखों में सुरमा लगाएं, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।